अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। चंद बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक ज़माना था, सामीन में कई लोगों को याद होगा, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनको। हम मजहर उलूम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के टीचर थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और ईसाई भी थे। हमारी तालिब इल्मी के दौरान हायर फॉर्म्स को अंग्रेज़ी और साइंस पढ़ाने वाले टीचर गैर मुसलमान थे। वरदाचार्य सर और श्रीनिवासन अय्यर सर, इन दोनों को हम भूल ही नहीं सकते। बच्चों की तालीम व तरबियत ही उनका मंशा था। वो बच्चों को अच्छी तालीम देने में कोई कसर न उठा रखते थे और तरबियत भी खूब अच्छी तरह करते थे। एक मिसाल इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक लड़का डबल सीट साइकिल में आया। सर वरदाचार्य भी साइकिल में ही आते थे स्कूल को। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया क्योंकि वो डबल सीट चला रहा था। तो अब इसे आसान बात समझेंगे ना। अब हम ये बात सर को, वरदाचार्य सर को अच्छी न लगी, तो उन्होंने कहा कि लड़के से भूल हो गई, ये पहली मर्तबा है, कभी इससे ऐसी गलती नहीं हुई, उसे माफ़ कर दो। पुलिस से कहा। आप जानते हैं कि सर वरदाचार्य किस किस्म के आदमी थे। रंग उनका कैसा था, पगड़ी उनकी कैसी थी, धोती कैसी थी, किस तरह नीट साफ सुथरे वो स्कूल आते थे, ये हम सब जानते हैं। वो कभी बच्चों को मजहब की बिना पर कुछ और नहीं समझते थे। वो सब बच्चों को चाहते थे। जो लड़का अच्छा पढ़ता था उसकी कदर करते थे और खूब अच्छी तरह पढ़ाते थे। और कहते थे, जब हम SSLC में थे तब ये सेक्शन फर्स्ट आना चाहिए, वरना आपको मालूम है कि मेरी हालत क्या होगी। ये उनकी बातें थी। और सिर्फ वो अंग्रेज़ी ही अच्छी तरह नहीं पढ़ाते थे, बल्कि बच्चों की तरबियत भी अच्छी तरह करते थे। कौन लड़का किस तरह रहता है ये सब वो देखते थे और वक्त ज़रूरत बड़े ही अच्छे अंदाज में नसीहत भी करते थे। बच्चों को पढ़ाई की तरफ माइल करने के लिए बहुत से तदाबीर इख्तियार करते थे। आज भी ये बातें हमें याद आती हैं, इसलिए याद आती हैं कि उनकी वजह से हमारी अच्छी तालीम हुई मजहर उलूम हाई स्कूल में। हमें कभी मजहब के बिना पर किसी को कम या ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दीन भी यही कहता है। और
वरदाचार्य अय्यर सार जैसे उस्ताद हमें यही बात सिखाते थे। उनमें तासुब नहीं था। एक बार प्रेयर में, कई लोगों को याद होगा सामीन में, जो उस वक्त मसल्लम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, बांगी कलीमुल्लाह ने एक गीत गाया। वो क्या गीत मुझे याद नहीं है। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। वरदाचार्य अय्यर साहब खुश होकर उन्हें वहीं प्रेयर हॉल में ही इनाम दिया। टीचर, हमारे टीचर बहुत अच्छे होते थे, जिनकी कद्र हम आज भी करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं। एक बार मुझे, जब हम सेक्रेटरिएट कॉलोनी में थे, तो फ़ोन आया। मैं उस वक्त घर पर नहीं था। ये कई साल बाद की बात है। हम स्कूल से निकलने के बाद और जब मैं पेरीमेंट में नौकरी के लिए आ गया, तब की बात अब कर रहा हूँ मैं। फ़ोन आया, अहलिया ने फ़ोन उठाया, कहा, खलील मैं हूँ क्या? पूछा साहब ने। मैं बाहर गया हुआ था। अहलिया ने यही बात कही उनसे। तो उन्होंने पूछा अहलिया से, आप कहाँ की हैं, किन की बेटी हैं? जब उन्हें मालूम हुआ कि अहलिया ये रूफ साहब की दुख्तर हैं, तो बहुत खुश हुए, क्योंकि रूफ साहब आमुल मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी से भी ताल्लुक़ रखते थे। उस वक्त मुझे याद नहीं ठीक तरह से, वो सेक्रेटरी रहे होंगे। और जब मैं घर आया तो ये बात मालूम हुई, तो मैंने फ़ोन किया सर को। वो खुश हुए और पूछा, क्या मुझे अब भी दिलचस्पी है अंग्रेज़ी में? उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ और मेरे खुतूत द हिंदू न्यूज़पेपर में भी शाया होते रहते हैं। उन्हें मालूम नहीं था, सार को मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। किसी से पूछकर उन्होंने मालूम कर लिया है कि आम्बुर, मेरे नाम के साथ आम्बुर रहने से, और फ़ोन नंबर लेकर सार ने फ़ोन किया था। देखिए उनको कितनी दिलचस्पी, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि मुझ में दिलचस्पी लें। क्या इस तरह के असातिज़ा कितने होंगे आज? होंगे, मगर उनकी तादाद क्या होगी? अगर हम सचमुच ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत मिले, तो ये एक ही रास्ता है भाइयों, ये एक ही रास्ता, दो रास्ते नहीं हो सकते, ऑप्शन नहीं हो सकता। ये एक ही रास्ता, वो ये कि अच्छे टीचरों को स्कूल में भी और कॉलेज में भी अपॉइंट करें, उनके पास अच्छे क्वालिफिकेशन हो,
एक्सपीरियंस हो और उनके अखलाक भी अच्छे हों, बाअखलाक असातिज़ा। सिर्फ इस बिना पर हम उस्तादों को अपॉइंट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए कि वो हम मजहब हैं। क्वालिफिकेशन देखना चाहिए, एक्सपीरियंस देखना चाहिए, वो अखलाक रखते हैं या नहीं ये देखना चाहिए। हम ये भी नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम ही बाअखलाक हो सकते हैं, गैर मुसलमान भी होते हैं, बहुत होते हैं, मुसलमानों से कहीं ज़्यादा। हमारे पास हो सकता है नाम हो, मगर हम कितने अच्छे हैं ये अल्लाह जानता है और लोग भी जानते हैं। तो तासुब हमें नहीं होनी चाहिए, किसी में भी नहीं होनी चाहिए। हमारे दौर में तासुब की कोई बात नहीं थी, न टीचरों में तासुब था, न मैनेजमेंट में तासुब था, न बच्चों में तासुब था। हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे। आज भी हमारे उस्तादों में जो फ़िक्र थी बच्चों को अच्छी तालीम व तरबियत देने के लिए, वो हमें हैरत में डाल देती है। वो ज़माना क्या था और ये ज़माना क्या है। हम मरहूम ज़करिया हैरत को भी नहीं भूल सकते। वो तैश में भी आ जाते थे, गुस्से में भी आ जाते थे। एक वाक़या, उर्दू अदबी निशस्त का एक मीटिंग हो रही थी। उस ज़माने में हमारे तालिब इल्मी के वक्त उर्दू मीटिंग्स होते थे, बच्चों को तकरीर करनी पड़ती थी। एक लड़का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो अच्छी बात नहीं है, नाम कई बार देता था, तकरीर करने के लिए सामने आता था, मगर तैयारी करके नहीं आता था। फिर एक बार ऐसा ही हुआ था, हेड मास्टर मरहूम एम यहया साहब भी बैठे हुए थे और ज़िक्र हैरत भी थे। नाम बुलाया गया, वो लड़का तकरीर करने के लिए स्टेज पर नहीं आया, तो ज़िक्र हैरत ने उसे बुलाया, आओ मियाँ, आओ तकरीर करो। उसने कहा, मैंने तैयारी नहीं की है। ठीक है, यहाँ आओ और कहो कि तैयारी नहीं की है, इंशाअल्लाह आइंदा मीटिंग में ज़रूर तैयार होकर आऊँगा और कुछ ना कुछ कहूँगा, ये कहो कह कर जाओ। वो लड़का खामोश खड़ा रहा और ज़िक्र हैरत, कई लोगों को मालूम है कि उनको गुस्सा भी आता था, तो कहा, आओ यहाँ आकर कहो। वो डरते डरते आया। ज़िक्र हैरत ने एक थप्पड़ रसीद की और कहा, कहो कि आइंदा मीटिंग में कुछ न कुछ कहूँगा, तैयारी करके आऊँगा, कहो और जाओ। तो उस लड़के ने ऐसा ही कहकर चला गया। दूसरे दिन वो अपने वालिद साहब को बुला लाया। बात हेड मास्टर तक पहुंची। हेड मास्टर साहब क्या इस मामले में दखल देने वाले थे? उन्होंने कहा, वो ज़िक्र हैरत के पास जाओ। और ज़िक्र हैरत, ऐसा लगता है कि जब लड़के के वालिद उनके पास पहुँचे तो उनका आधा गुस्सा चला गया था, क्योंकि वो भी ज़िक्र हैरत को खूब अच्छी तरह जानते थे और उनकी
दिलचस्पी जो बच्चों के लिए थी उससे भी वो वाकिफ़ थे। कहा कि आपने बेटे को थप्पड़ रसीद किया है। तो हो सकता है ज़िक्र हज़रत ने क्या कहा, अभी अब मुझे जो याद है मैं आपको सुनाता हूँ। तो क्या खामोश रह जाऊँ? क्यों मैंने उसे मारा? क्या मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं है? आप बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाते वक्त कहते हैं कि हज़रत बच्चा आपके हवाले, इसकी चमड़ी निकाल दो मगर अच्छी तालीम दो। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, मगर कम से कम कुछ ना कुछ डांट ज़रूरत के वक्त पढ़नी चाहिए ना। यही किया मैंने। तो भी खामोश हो गए और हज़रत की बात को समझकर वापस गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो क्या ज़माना था, कितना हसीन, बच्चों में कितनी दिलचस्पी, कितना भोलापन। शाम में टेनिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना और पानी। मसलुम हाई स्कूल में प्रेयर हॉल में एक नल था, उसमें सब पानी पीते थे। ये कैन वाटर, बिस्लरी वाटर, प्यूरिफाइड वाटर बिल्कुल कुछ नहीं, वही पानी मुंह रखकर नल में ही पानी पीते थे। और जहाँ तक मुझे याद है हमें कुछ नहीं हुआ। तबीयत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, आज की तरह नहीं, नज़ाकत की बात नहीं। तो मैं कह रहा था, अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में भी और कॉलेज में भी अच्छी तालीम हासिल करें, तो उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने की ज़रूरत है और +2 के बाद अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाने की ज़रूरत है। कहाँ अच्छी तालीम होती है ये मालूम कर ले सकते हैं। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये अच्छी बात नहीं समझी जाएगी। इसके अलावा फिर एक बार मैं ये दोहराना चाहता हूँ मुख्तसरन, हमारे स्कूलों में भी, हमारे कॉलेजों में भी माहौल अच्छा होना चाहिए, अच्छी तालीम व तरबियत होनी चाहिए, अच्छे असातिज़ा की ज़रूरत है। हम देख सकते हैं कि चेन्नई में बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ अच्छी तालीम ज़रूर होती है। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में 500 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मगर चंद कॉलेजों में ही अच्छी तालीम होती है। दाखिले वक्त हमें सोचने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को दाखिला करते वक्त, कि हमें किस कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवाना चाहिए। अगर मुस्लिम कॉलेजेस हैं, मुस्लिम स्कूल्स हैं, तो वहाँ भी माहौल को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे उस्तादों को मुकर्रर करने के लिए हमें कोशिश होनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि टीचर्स किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं।
اچھے ٹیچروں کی اپائنٹمنٹ ہو، چاہے ان کا مذہب جو بھی ہو۔ صرف اس لیے ہم ٹیچروں کو نہیں لینا چاہیے کہ وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس سے بچوں کو نقصان ہوگا، اس میں شک نہیں۔ یہ چند باتیں تھیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کہیے گا، آئین نوازش ہوگی۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔